Welcome students. Today we are going to continue with our chapter The Great Escape, lesson 4 from your book Blossoms. Okay. So Subhas had cabled Akbar Shah to meet him at Calcutta. Akbar Shah was a co-worker in the freedom struggle against British Raj. He operated in the northwestern frontier provinces. He was to help Subhas escape. अभी हम लोगों ने पहले वीडियो में पहले यूनिट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह सुभाष चंद्र जी को गृहबंदी बना लिया गया था और वो जो है अपना मतलब क्या बोले भागने का प्लान वो किस तरह से बनाए हैं और वो किस तरह से निकल भी मतलब जाएंगे उसका ये प्लान इन्होंने बनाया है। ये हम लोगों ने आगे वाला यूनिट में देखा है। ठीक है, शिशिर के साथ उन्होंने ये बनाया है। शिशिर के कौन थे? सुभाष चंद्र बोस शिशिर के अंकल थे। अभी देखो सुभाष ने इसी बात के लिए टार किया था अकबर शाह को कि वो आके उसको कलकत्ता में मिले। अकबर शाह कौन? वो भी फ्रीडम स्ट्रगल में मतलब ब्रिटिशों के खिलाफ वो भी जो है अपने भारत को आज़ाद करने के लिए वो भी थे, जुटे हुए थे, लड़ रहे थे और वो सुभाष जी को हेल्प करने वाले थे यहाँ से भागने के लिए। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में वो काम करते थे। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस मतलब देखो वेस्टर्न बॉर्डर इलाका, ठीक है, वहाँ पे वो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर इलाके में वो काम करते थे। अब देखो अकबर शाह केम टू कलकत्ता, ही वॉज इंट्रोड्यूस टू शिशिर। अकबर शाह कलकत्ता आए। थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, अपने किताब जो है अपने सामने खोल के रखो और मेरा समझाना को सुनो तो समझ जाओगी। ही वॉज इंट्रोड्यूस टू शिशिर, उसको शिशिर से इंट्रोड्यूस कराया गया। टुगेदर दे वेंट टू अ शॉप इन सेंट्रल कलकत्ता वेयर दे परचेस्ड बैगी सलवार्स and a black face for Subhas's disguise. Later, Shishir also purchased a suitcase, a bedroll, shirts, pillows. Subhas was to carry these with him in the journey. अभी अकबर शाह और शिशिर दोनों दुकान में गए, सेंट्रल कोलकाता के दुकान में। वहाँ पे उन्होंने ढीला ढीला पजामा खरीदा, सलवार, एक ब्लैक फेस का टोपी लिया और फिर अलग से एक सूटकेस, बेडरोल, शर्ट्स, पिलो सब उनके लिए लिया गया। सुबह से ये सारी चीज़ लेके जाने वाले थे। ये याद रखना पड़ता है कि क्या क्या उन्होंने लिया, खरीदा था। Shishir then went to a printer's shop. He ordered a set of calling cards which read Mohammad Ziauddin, Travelling Inspector, The Empire of India Life Insurance Company Limited. उन्होंने कुछ विजिटिंग कार्ड्स बनाने को दिए जहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, मोहम्मद जियाउद्दीन, यानी सुभाष चंद्र बोस अपना भेष बदल के मोहम्मद जियाउद्दीन का नाम से, जो कि मतलब एक ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर है ये इंश्योरेंस कंपनी का, ऐसा वो सच के जो है भागने वाले थे। दिस वॉज द फॉल्स आइडेंटिटी विथ विच सुभाष वॉज टू ट्रैवल। ये एक झूठा आइडेंटिटी था जिससे सुभाष भागने वाले थे। On 16th January 1941, Shishir finished his dinner early and drove to Elgin Road around 8:30 p.m. He parked the Wanderer at the back of the house. 16 जनवरी 1941 को जल्दी से डिनर खा के शिशिर क्या किए, 8:30 बजे तक सुभाष जी के घर पहुंच गए। वांडरर को घर के पीछे पार्क किया। शिशिर एंड सुभाष had maintained total secrecy about the plan of escape. None of the family members knew anything except Subhas's niece Ila and a male cousin Dijen. Subhas and Shishir waited until the rest of the Bose family had fallen asleep. सुभाष के ये भागने का प्लान सुभाष जी के घर के लोगों को भी पता नहीं था, पूरा सीक्रेट था। खाली दो, उनका एक नीस थी, भतीजी थी इला, और एक थे द्विजेन, इन दोनों को खाली मालूम था, बाकी किसी को नहीं, घर के लोगों को भी नहीं। इसलिए सुभाष और शिशिर वेट किए जब तक बाकी बोस फैमिली सोने को गए। Subhas had changed into his disguise as Mohammad Ziauddin. He was dressed in a long brown coat, baggy shalwars and a black fez. He wore gold wire rimmed spectacles. तो वो एकदम एक मुस्लिम आदमी बन चुके थे, मोहम्मद जियाउद्दीन बन चुके थे।
वही लॉन्ग ढीला शलवार कुर्ता वो पहने, माथे में टोपी दिए और आंखों में सोने का चश्मा। इट वॉज 1:35 AM, रात के 1:35 बजे थे। मूनलिट नाइट। विजन signaled from an upstairs window that no policeman was nearby. By day, the policemen sat on a charpoy at the corner of Elgin Road and Woodburn Road. They paced up and down the street before Subhas's house. On the cool winter night of January 16th, they had preferred the comfort of the warm blankets on the charpoy. तो रात को द्विजन ने सिग्नल किया कि हाँ अभी कोई पुलिसमैन है नहीं। सारा दिन बेचारे जो हैं चारपाई में बैठे इन दोनों रास्ते के सामने कॉर्नर में, फिर रास्ते में अप डाउन करते, पायचारी करते यानी। लेकिन वो जनवरी का 16 यानी बहुत ही ठंड की रात, तो वो लोग जो है कंबल के नीचे सो रहे थे। तो चलो आज की पढ़ाई जो है, आज की पढ़ाई हम लोग यहाँ तक रखते हैं। और एक्टिविटी 4, अकबर शाह ऑपरेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये फॉल्स है। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, ही ऑपरेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। द आइटम्स ऑफ क्लोथिंग फॉर सुभाष's disguise were purchased from a shop in साउथ कोलकाता। ये भी फॉल्स है। देखो यहाँ पर, टुगेदर दे वेंट टू अ शॉप इन सेंट्रल कैलकाटा where they purchased ... दे देना। Everyone in Subhas's family was aware of his plan of escape. ये भी false है। Shishir and Subhas had maintained total secrecy about the plan. None of his family members knew anything except niece and Dijen। ठीक है, तो ये वाला लिख देना है। The policemen preferred warm blankets on cool winter night of 16th January। ये true है। यहाँ पर on the cool winter night of 16th January they had preferred the comfort of the warm blankets on the charpoy। तो अभी तुम लोग क्या करोगी, इसको अच्छे से देखोगी, सुनोगी वीडियो को और अपनी कॉपी में एक्टिविटी 4 लिखोगी। ठीक है, गुड बाय स्टूडेंट्स।